नमस्ते। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया को चलाता है। पर मजे की बात यह है कि वो असल में है ही नहीं। ये बस कुछ काल्पनिक रेखाओं का एक जाल है, एक ग्रिड जो हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, मौसम कैसा होगा और हमारी घड़ी में क्या टाइम होगा। तो चलिए इस दिलचस्प सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी घूमती हुई धरती पर किसी एक बिल्कुल सटीक जगह का पता कैसे लगाया जाए। बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की रेखाएं देती हैं। और इसे समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, ग्लोब, जो हमारी दुनिया का एक छोटा सा मॉडल है। ग्लोब क्या है? ये हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा बिल्कुल सटीक मॉडल है। ये हमें एक ही नज़र में दिखा देता है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, महासागर कहाँ है। मतलब हमारे ग्रिड को बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए अब अपने इस ग्लोब पर पहली तरह की काल्पनिक रेखाएं खींचना शुरू करते हैं। इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स। तो ये लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक लाइंस हैं जो धरती के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल मतलब समानांतर चलती हैं और कभी आपस में मिलती नहीं हैं। और इन सभी लेटी हुई रेखाओं में जो सबसे जरूरी है वो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये हमारे प्लैनेट को ठीक बीच से 2 बराबर हिस्सों में काटती है। और ये 2 हिस्से कौन से हैं? पहला उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से बाकी सभी लैटिट्यूड लाइंस को नापा जाता है। इक्वेटर के अलावा भी कुछ और जरूरी लैटिट्यूड लाइंस हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। असल में ये रेखाएं धरती पर गर्मी और सर्दी वाले जोन्स को तय करने में मदद करती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि लैटिट्यूड्स हमें किसी भी जगह के क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में बताते हैं। देखिए, जो जगहें इक्वेटर के पास हैं वहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए वो गर्म होती हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं किरणें तिरछी होती जाती हैं और ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आ गईं, लेकिन ग्रिड को पूरा करने के लिए हमें खड़ी यानी वर्टिकल लाइंस भी चाहिए। तो अब समझते हैं देशांतर रेखाओं को। देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स वो काल्पनिक वर्टिकल लाइंस हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। अब ये लैटिट्यूड की तरह पैरेलल नहीं होती, बल्कि ये ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती हैं। जैसे लैटिट्यूड के लिए इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड के लिए है प्राइम मेरिडियन। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये रेखा भी धरती को 2 हिस्सों में बांटती है। ये 2 हिस्से हैं, पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दुनिया की हर जगह को प्राइम मेरिडियन से या तो पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ नापा जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड का सबसे मजेदार काम है समय बताना। जी हां, यही वो रेखाएं हैं जिनसे दुनिया भर के टाइम जोन तय होते हैं। तो अब तक जो भी समझा उसे एकदम सिंपल तरीके से याद रखते हैं। लैटिट्यूड्स यानी लेटी हुई रेखाएं वो बताती हैं क्लाइमेट, और लॉन्गिट्यूड्स यानी लंबी खड़ी रेखाएं वो बताती हैं टाइम। बस 2 तरह की लाइनें और 2 बिल्कुल अलग अलग काम। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये ग्रिड और खास तौर पर ये लॉन्गिट्यूड की रेखाएं असल में समय को तय करती कैसे हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी बात से। हमारी धरती गोल है और एक गोले में होते हैं 360 डिग्री। ये 360 डिग्री मतलब धरती का एक पूरा चक्कर। और हम सबको पता है कि धरती को ये 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं करीब 24 घंटे। यहीं से हमारे एक दिन की लंबाई तय होती है। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा सिंपल मैथ करते हैं। देखिए, 360 डिग्री को अगर हम 24 घंटों से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 15 डिग्री प्रति घंटा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हमारी पृथ्वी हर एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और बस यही वो वजह है कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय होता है। जब सूरज एक लॉन्गिट्यूड पर ठीक ऊपर होता है तो उससे 15 डिग्री दूर किसी और जगह पर 1 घंटे का फर्क होता है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जिसे हम IST कहते हैं, वो 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है।
ये लाइन देश के लगभग बीच से गुजरती है और पूरे देश का टाइम सेट करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसे हम बस 2 लाइनों और उनके 2 कामों से समझ सकते हैं। समरी बहुत आसान है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक मॉडल है। लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हमें क्लाइमेट के बारे में बताती हैं। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं हमें टाइम बताती हैं। और इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन इन दोनों सिस्टम्स की सबसे खास रेखाएं हैं। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमारी जलवायु और हमारी घड़ियों को तो तय करती ही हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि ये हमारी दुनिया के और किन किन पहलुओं को आकार देती होंगी।